India will identify, track and punish every terrorist and their backers. पहलगाम के कत्ल का हिसाब पूरा हुआ। अब हर आतंकी कांपेगा, हर सरपरस्त छिपेगा। भारत बोलेगा नहीं, अब दहाड़ेगा। ये मोदी है, अब जमीन के आखिरी कोने तक पीछा होगा। जी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब 22 अप्रैल को इंसानियत का कत्ल हुआ था, जब 26 निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछकर गोलियों से छलनी कर दिया गया था, तब देश की रग रग में गुस्सा दौड़ गया था। हर आंख नम थी, लेकिन उनमें आग भी थी। ये आग सिर्फ जनता की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना की भी थी। और अब 15 दिन बाद इस गुनाह का हिसाब चुकता कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर, दुश्मनों के घर में घुसकर किया गया इंसाफ। भारतीय सेना ने आधी रात को वो किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। 7 मई को तड़के सुबह 2 बजे भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की उन बेटियों के सिंदूर का बदला था जो पहलगाम में उजाड़ दिए गए थे। सेना ने साफ किया कि उसने पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाया, बल्कि सीधे सीधे उन आतंकियों की कमर तोड़ी जो भारत में मासूमों की जान ले रहे थे। सेना की सटीक कार्रवाई से पाकिस्तान के बहावलपुर में अंधेरा छा गया। वहां के अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर आपातकाल जैसी स्थिति घोषित करनी पड़ी। पाकिस्तानी मीडिया चुप है, लेकिन उसके जख्म चीख रहे हैं। इस ऑपरेशन ने आतंकियों और उनके आका दोनों को यह संदेश दे दिया कि भारत अब सिर्फ सहने वाला देश नहीं है, ये जवाब देने वाला भारत है। इसके साथ ही मोदी ने कहा था, जमीन के आखिरी कोने तक पीछा करेंगे, और वो सच कर दिखाया। दरअसल इस हमले के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के एक कार्यक्रम से मंच साझा करते हुए आतंकियों को खुली चुनौती दी। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, द किलर्स ऑफ पहलगाम विल बी परस्यूड टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। यानी पहलगाम के हत्यारों को जमीन के आखिरी कोने तक खोजा जाएगा। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, हम हर आतंकी और उसके मददगार की पहचान करेंगे, उसका पीछा करेंगे और उसे सजा देंगे। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये भारत की ओर से जारी किया गया खुला युद्धनामा था। आतंक के खिलाफ, उसकी फैक्ट्री चलाने वालों के खिलाफ टीआरएफ ने ली थी जिम्मेदारी। फिर डर के मारे पलट गया बयान। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी पहले द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने ली थी, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना का रुख सख्त हुआ, टीआरएफ मुकर गया। अब एनआईए इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन देश का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमला किसने किया। असली सवाल था, क्या भारत जवाब देगा? और अब जवाब दे दिया गया है। दुनिया का ध्यान भारत की ओर। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजरें भारत पर टिक गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कार्यक्रम के दौरान प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये शर्मनाक है। हमें अभी भी जानकारी मिली है कि भारत ने पाकिस्तान में हमला किया है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि ये सब जल्द खत्म हो जाए। उनकी टिप्पणी में भारत की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं कही गई थी, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग ने स्थिति पर नजर रखने की बात कही और बयान दिया, हम घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं। ये स्थिति तेजी से बदल रही है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान दोनों से तनाव कम करने की अपील की, लेकिन फिर यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई को समर्थन देता है। ये सिर्फ बदला नहीं, ये संदेश है। ऑपरेशन सिंदूर को एक रात की कार्रवाई नहीं थी, ये महीनों की योजना, देश की रणनीति और मोदी सरकार की स्पष्ट नीति का नतीजा है। सेना ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा, न्याय हो गया, जय हिंद। ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान को नहीं था, ये उन सभी को था जो भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझते हैं। अब उन्हें समझ आ गया है, भारत चुप नहीं रहेगा। भारत अब सवाल नहीं पूछेगा, सीधे जवाब देगा। आगे क्या? अब जब सेना ने जवाबी हमला कर दिया है, भारत की जनता की निगाहें अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अब वैश्विक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाएगा। क्या पाकिस्तान सुधरेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा होगा? ये सवाल बाकी है, लेकिन एक बात तय है, अब भारत बदल चुका है। अब भारत सहता नहीं, सीधा वार करता है। आप भारत के इस हमले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।